महिलाओं को 33% आरक्षण देने और परिसीमन करने को लेकर जो 3 अहम बिल संसद में लाए गए हैं, क्या वो पास होंगे या फिर वो अधर में लटक जाएंगे? जो अभी तक बात समझ में आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए बेहद कठिन होने वाला है। शायद ये बिल पास ना हो पाए। उसके पीछे की वजह यह है कि इसमें 131वां संविधान संशोधन करना पड़ेगा, उसको लेकर वोटिंग होनी है, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए। और आपको जानकारी है कि मोदी सरकार के पास मौजूदा वक्त में उतना नंबर नहीं है, पूरे एनडीए के पास नहीं है। पूरे एनडीए की कुल संख्या अगर हम जोड़ लें तो 293 होती है। अगर वो इधर उधर से बाकी छोटे छोटे दलों से बात भी कर लें, उनको अपने तरफ करने की कोशिश भी कर लें, तो भी 300 से ज्यादा की संख्या एनडीए के पास फिलहाल नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर सभी सांसदों से अपील की है कि कृपया अपने अंतरात्मा से वोट करें और अपने घर की महिलाओं और बेटियों का चेहरा देख के वोट करें। लेकिन क्या ऐसे सांसद करेंगे? मुझे नहीं लगता है। बिल पास कराने के लिए कितने लोगों की वोट चाहिए, कितनी संख्या चाहिए? कम से कम 543 में से 360 लोगों का वोट पड़ेगा, तब जाकर बिल पास हो पाएगा, जो कि एनडीए के पास फिलहाल नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ पार्टियां वॉकआउट कर जाएं, तब जाकर ये बिल पास हो सकता है। क्या पार्टियां ऐसा करेंगी? क्या विपक्षी पार्टियां ऐसा करेंगी? मुझे नहीं लगता है। तो ये तीनों बिल जो महिला आरक्षण को लेकर और परिसीमन को लेकर लाया गया है, वो तीनों बिल पास हो पाना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है, ऐसा कई भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आलोचकों का कहना है कि ये पूरा जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, ये विशुद्ध रूप से राजनीति की जा रही, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर एक महिला चीफ मिनिस्टर है और महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी के नाम पर वोट करता है। शायद यही वजह है कि ये 3 दिनों के लिए ये पूरा नाटक रचा जा रहा है। अगर ये बिल गिर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और जहां पर चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु में, वहां घूम घूम कर कहेगी कि ये विपक्षी पार्टियों ने नारियों का सम्मान नहीं किया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया। हम उनको 33% आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उसके लिए वोट नहीं किया। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस बिल के पक्ष में वोट क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वो महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहती हैं? ऐसा नहीं है। जब सितंबर 2023 में महिला आरक्षण को लेकर बिल लाया गया था, तो सभी पार्टियों ने एक मुश्त होकर सभी पार्टियों ने बिल का समर्थन किया था। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, सभी ने सर्वसम्मति से उस बिल को पास कराया था। उस बिल में क्या था और इस बिल में अंतर क्या है? उस बिल में, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, उस बिल में यह कहा गया था कि पहले जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और तब जाकर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यह कहा जा रहा था कि 2026 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब भारत सरकार का यह कहना है कि क्योंकि उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्या मालूम 2029 तक ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम एक नया बिल ला रहे हैं जिसमें हम जल्दी में कर देंगे और ये 2029 के इलेक्शन से पहले पहले हो जाएगा, ताकि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि क्योंकि आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं और आप परिसीमन कराकर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग बनाना चाहते हैं और जो विपक्षी पार्टियों का है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग करना चाहते हैं, जैसा कि आरोप वो असम और जम्मू कश्मीर को लेकर लगाते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी और बाकी जहां दोनों समाज के लोग रहते थे उनमें आप बांट दिया और मुसलमानों को एक तरफ कर दिया और हिंदू क्योंकि मेजोरिटी में था तो उनको एक तरफ कर दिया, जिससे आपको पॉलिटिकली रूप से फायदा मिलता है। यही बात कल प्रियंका गांधी ने भी कही थी। तो इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार इस बिल का विरोध कर रही हैं और संविधान संशोधन को लेकर जो बिल लाया गया है उसमें 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 543 में से 360 सीटें चाहिए, जो मौजूदा एनडीए सरकार के पास नहीं है और शायद यही वजह है कि ये बिल गिर जाए। अब जो पॉलिटिकली क्या फायदा उसका भारतीय जनता पार्टी बंगाल इलेक्शन में उठा पाएगी, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक वोटिंग नहीं हुई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वोटिंग के दौरान क्या होता है, क्या ये बिल पास होगा या फिर ये बिल अधर में लटक जाएगा। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। शुक्रिया।